नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। देश की राजनीति में सरदार वल्लभ भाई पटेल पर सियासी जंग छिड़ गई है और इस बात की है कि सरदार किसके हैं, बीजेपी के या कांग्रेस के। नरेंद्र मोदी गुजरात में पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनवा रहे हैं, ऐसी मूर्ति जो दुनिया में सबसे ऊंची होगी। आज तो मोदी ने बाकायदा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आधारशिला भी रख दी और पटेल को सेक्युलर बताकर उनकी विचारधारा से खुद को जोड़ भी लिया। देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि उन्हें गर्व है कि वो उसी पार्टी के पीएम हैं जिससे पटेल का ताल्लुक था। लेकिन सवाल तो यह है कि सरदार पटेल आखिर किसके हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के या फिर पूरे देश के। सवाल यह भी कि आज अगर पटेल होते तो क्या मोदी की विचारधारा को कबूल करते। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह का तो यहां तक कहना है कि पटेल अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो बीजेपी और आरएसएस अस्तित्व में ही ना आता। क्यों सरदार पटेल के इर्द गिर्द घूम रही है देश की राजनीति। मोदी ने आज यह भी कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें खत्म करने की सुपारी ली है। किसने ली है मोदी को खत्म करने की सुपारी? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे, अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ कहा और साथ में यह भी जानेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी को ऐसे मौके पर जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास कर रहे थे उन्हें यह कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि उनकी सुपारी ली है किसी ने, उनके मित्र उन्हें खत्म करवाना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं मोदी? और कुछ मित्र हैं हमारे जिन्होंने मोदी को समाप्त करने की सुपारी उठाई है। ये लोग पता नहीं क्या क्या गंद फैलाते रहते हैं। मैं प्रधानमंत्री की इस बात का गौरव करता हूं, आदर करता हूं। उन्होंने कहा सरदार साहब सच्चे सेक्युलर थे। हम भी कहते हैं इस देश को सरदार साहब वाला सेक्युलरिज्म चाहिए, वोट बैंक वाला सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। सरदार साहब सेक्युलर थे, लेकिन उनको सोमनाथ का मंदिर बनाते हुए उनका सेक्युलरिज्म आड़े नहीं आया था। इस देश की अस्मिता को लेकर के चले। अगर इतिहास की धरोहर की ओर देखें तो चाणक्य के बाद इस देश को एक बनाने का प्रयास अगर किसी महापुरुष ने किया तो उस महापुरुष का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार साहब को किसी दल के साथ जोड़ना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। यह तो सुना मोदी ने आज क्या कहा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिलान्यास के मौके पर। आपको दिखाते हैं 2 दिन पहले सरदार पटेल पर सियासत कैसे शुरू हुई। नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक मंच पर जुटे। प्रधानमंत्री ने कहा उन्हें गर्व है कि पटेल जिस पार्टी के थे वो उसी पार्टी के पीएम है। इस पर आज मोदी का जवाब आया। उधर कांग्रेस भी मोदी को अहंकारी बता रही है। देखिए कैसे हो रही है पटेल पर यह सियासी उठापटक। आज दुनिया जिस एक और अखंड भारत को जानती है उसकी बुनियाद रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी इच्छा शक्ति और शासन क्षमता अनोखी थी और इसीलिए उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल जी का नजरिया पूरी तरह से सेक्युलर था। मैं प्रधानमंत्री की इस बात का गौरव करता हूं, आदर करता हूं। उन्होंने कहा सरदार साहब सच्चे सेक्युलर थे। हम भी कहते हैं इस देश को सरदार साहब वाला सेक्युलरिज्म चाहिए, वोट बैंक वाला सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। मैं तो मोदी साहब के बारे में केवल इतना कहना चाहता हूं कि ना इतिहास का ज्ञान, ना भूगोल का ध्यान, ना मर्यादा का भान, ऊपर से लेकर के नीचे तक केवल अभिमान ही अभिमान। महात्मा गांधी की पार्टी होने का के नाते मैं कहूंगा ईश्वर इनको भी सन्मति दे। पटेल पर सियासत, इस बीच मोदी का यह बयान कि उनकी सुपारी दी गई है, कुछ मित्र उन्हें खत्म करना चाहते हैं। मोदी क्या कहना चाहते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कौन है वो मित्र जो मोदी को खत्म करना चाहते हैं, किसने दी मोदी की सुपारी? और अगर मोदी को पता है कि कुछ मित्र उन्हें खत्म करना चाहते हैं, उनकी सुपारी दी, तो मोदी नाम क्यों नहीं लेते? क्या मोदी सनसनी फैला रहे हैं? क्या मोदी संवेदनशील होने की बजाय मोदी ऐसे मौके पर ऐसे बयान देकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले केसी त्यागी, जेडीयू नेता हमारे साथ हैं। सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी नेता। सबसे पहले सुधांशु जी, पहला सवाल आपसे,
नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को लेकर जो कुछ कहा उस पर हम आगे बात करेंगे और पटेल पर सियासत हो रही है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुधांशु जी कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि किसी ने उनकी सुपारी दी है और उनके मित्र उन्हें खत्म करना चाहते हैं। सवाल यह उठता है कि अगर मोदी को पता है कि उनकी सुपारी ली है या दी है तो नरेंद्र मोदी को उनका नाम बताना चाहिए, और नहीं तो ऐसे मौके पर इस बयान का मतलब क्या है? देखिए, मोदी जी ने जो बोला है उसकी पृष्ठभूमि अगर आप देखें, पटना में रैली हुई, पहले बिहार की सरकार ने और फिर केंद्र की सरकार ने कहा हमारे पास कोई इनपुट नहीं था। उसके बाद ढेरों बम निकल रहे हैं, आतंकवाद की पूरी परिस्थिति दिखाई पड़ रही है, और यह इतनी गंभीर घटना है कि भारत में पहली बार मुख्य मेनलैंड में, हिंदी हृदय प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक आंदोलन के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है। और उसके बाद जबकि वह भाजपा की मुख्य प्रतिपक्षी दल की रैली थी, नरेंद्र मोदी जी की रैली थी, इसमें कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं हो सकता कि रैली का टारगेट कौन था। तो इतनी बड़ी घटना के बाद, जिसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या या प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसके बाद तो स्वस्थ राजनीति का तकाजा यह था कि केंद्र सरकार, जिसकी आईबी इंटेलिजेंस रॉ सब उनकी है, उन्हें स्वयं अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर यह जानकारी लेनी चाहिए थी। अब यदि उन्हें लगता है कि मोदी जी ने कुछ बोला है, मैं कह रहा हूं जो मोदी जी ने कुछ बोला है तो किसी तथ्यों के आधार पर बोला होगा, वो भी मुख्यमंत्री हैं, उनके पास भी इंटेलिजेंस के तमाम इनपुट रहते हैं। वही तो आज आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र सरकार यह जानकारी लेने का प्रयास करे। इनपुट के आधार पर बिहार सरकार ने काम नहीं किया, वो दूसरी बात है, लेकिन अचानक ये कहना कि उनके मित्र उन्हें खत्म करने की सुपारी दे चुके हैं, ये मुझे लगता है थोड़ा सनसनी फैलाने जैसा नहीं है कि कौन सुपारी देगा। वहां अगर हमले हुए या धमाके हुए उसमें इंडियन मुजाहिदीन और आतंकी तत्व था। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा यह अचानक नहीं हुआ है। पिछले 3 दिन का पटना का घटनाक्रम दर्शा रहा है यह कुछ भी अचानक नहीं था। और दूसरी बात, सनसनी फैलाने वाली कोई बात नहीं थी, एक के बाद एक तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं। आज यह आवश्यकता इस बात की है कि यदि मोदी जी के पास कोई जानकारी है तो औपचारिक रूप से, तकनीकी दृष्टि से केंद्र सरकार को वह जानकारी शेयर करके सूचना का विनिमय करना चाहिए। मुझे भी यही लगता है कि अगर उन्हें जानकारी है कि किसी ने उनकी सुपारी दी है या किसी ने सुपारी ली है तो उनकी जिम्मेवारी है कि पहले सरकार को सूचित करें, बजाय इसके कि रैली में और भी ऐसे मौके पर जहां शिलान्यास हो रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, ऐसे मौके पर वहां से एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, उसकी बजाय केंद्र सरकार को सूचित करना चाहिए। बहुत संगीन मामला है अगर उनको लगता है उनकी सुपारी दी या ली गई है। मान्यवर, ये बहुत हास्यास्पद बात है कि इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद भी यदि वह यह संकेत दे रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि आप सार्वजनिक रूप से नाम बताइए, और ये वो सरकार पूछ रही है जिसमें कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि मेरे पास तो आईएसआई के साथ मुजफ्फरनगर के इन्वॉल्वमेंट की बात है, और उसके बाद भी वो नहीं बता पाते केंद्र सरकार उनकी है। चलिए भाई, उन्हें तो स्वयं जानकारी लेनी चाहिए। स्वस्थ राजनीति का तकाजा। क्या आप भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जहां राजनीतिक रैलियों पर भी आतंकवादी हमले होते रहे और उसके ऊपर उन आतंकवादी हमलों पर सियासत होती रहे? यह बहुत गलत बात है। केसी त्यागी जी, सुरक्षा गोपनीयता का विषय वोट बैंक की राजनीति पर नहीं चढ़ना चाहिए। केसी त्यागी जी, हम पटेल पर बात करेंगे, सरदार पटेल और सरदार पटेल पर जो सियासत हो रही है उस पर बात करेंगे, लेकिन एक सवाल आज उठता है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अचानक कहा है कि उनकी सुपारी दी है, कुछ मित्र उन्हें खत्म करना चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी अभी 2 नवंबर को बिहार भी जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं मोदी? आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मंच पर 3 विपक्ष के नेता मौजूद थे, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राजनाथ सिंह जी और नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली जी। और मेरे लिए तीनों ही प्रधानमंत्री मटेरियल करके तीनों को मानता हूं। एक को बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया है, 2 को मैं अपनी तरफ से मानता हूं कि वो भी पीएम मटेरियल है। ये बयान दूसरे नेता क्यों नहीं देते? क्या श्री अरुण जेटली जी की जान को वहां खतरा नहीं था? क्या राजनाथ जी जो पार्टी के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, अगर कोई हादसा होता तो क्या उनकी जान को खतरा नहीं था? असल में पॉलिटिक्स का सेंसेशनलाइजेशन वो कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स उनकी है और कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स भी प्रोडक्ट है, उन्हें प्रोडक्ट को बेचना। लेकिन वो तो कह रहे हैं सुपारी उनकी, नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं उनकी सुपारी दी गई है, उनके मित्र उन्हें खत्म करना चाहते हैं। नहीं, ये दुर्घटना माफ करना, मैं खराब बात कहना चाहता हूं। अगर ऐसा बुरा हादसा भगवान ना करे हो तो 2 ये महत्वपूर्ण नेता भी तो वहां पे मंच पे हैं, उन दोनों के बयान क्यों नहीं आ रहे? खाली अपने आप को सिंगल आउट कर रहे हैं, क्योंकि अपने को बेच रहे हैं। इट इज ए प्रोडक्ट। पॉलिटिक्स उनके लिए, गरीब आदमी के लिए,
किसान मजदूर की जिंदगी की में जो खराबियां हैं उनको दूर करने के लिए ये समाज सेवा नहीं, देश सेवा नहीं, प्रोडक्ट है पॉलिटिक्स। लेकिन केसी त्यागी जी, कोका कोला लाइक हमाम लाइक वो है। केसी त्यागी जी, कहीं न कहीं जिस ढंग से पटना में जो घटना हुई, इतने धमाके हुए, इससे मोदी और मोदी सरकार को भरोसा नहीं है आपकी सुरक्षा व्यवस्था पर। उसका नतीजा है कि 2 नवंबर को जो मोदी जा रहे हैं बिहार में पीड़ितों के परिवारों से मिलने, उसके लिए गुजरात पुलिस की एक पलटन जिसमें 2 डीआईजी है, 12 डीएसपी, 100 एएसआई, एसआई और 1000 कमांडो दस्ता, ये गुजरात से जा रहा है मोदी की सुरक्षा में। तो मुझे लगता है ये सरकार के लिए भी शर्मिंदगी की बात नहीं है कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के सूबे में आता है, वहां उनके साथ 1200 लोग जाएं उनकी सुरक्षा में, क्योंकि आप पर भरोसा नहीं है उनको। 500 विधवाएं और 500 अनाथ बच्चे गुजरात में भी इंतजार कर रहे हैं। 2002 के दंगों के जो पीड़ित है वो भी चाहते हैं कि उनको भी कोई देखने के लिए आ जाए। उनके मित्र श्री राज ठाकरे ने जिस तरह से बिहारियों के साथ अपमान किया है, उनके रोजगार छिने, बच्चों की पिटाई हुई है, टैक्सियां टूटी हैं, उनके परिवारजन भी बिहार के अंदर इंतजार कर रहे हैं कि उनके आंसू पूछने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा कोई मसीहा आकर के कहे कि खबरदार राज ठाकरे, अगर आज के बाद एक भी बिहारी की तरफ को गलत नजर से देखा, वो भी इंतजार करे। दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। सुधांशु त्रिवेदी, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? सुधांशु जी, पहली बात कि क्या आपको इतनी असुरक्षा है कि इतना 1100 लोग गुजरात से जा रहे हैं, 1000 कमांडो जा रहे हैं, और दूसरी तरफ केसी त्यागी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वाकये हुए, धमाके हुए, वहां मोदी नहीं गए। आज सियासी मौसम है, चुनाव का तकाजा है, नीतीश को जवाब देना, इसलिए मोदी ऐसे मौके पर जा रहे हैं और पूरे तामझाम के साथ 1100 सुरक्षा दस्ते के साथ। देखिए, मैं पूरी विनम्रता के साथ आदरणीय केसी त्यागी जी से यह कहना चाहूंगा कि जनता दल यू की जो सरकार है बिहार की, पहले तो वह सुरक्षा कर नहीं पाई, फिर जांच को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पाई, और जब सारी बात खुल गई उसके बाद विषय को इधर उधर भटकाने के लिए जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वह कदापि उचित नहीं है। अब रही बात इसकी कि मोदी जी वहां क्यों जा रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि वहां जो लोग आए थे वो भाजपा की रैली में भाग लेने आए थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने आए थे। चूंकि वह उनके लिए आए थे, इसलिए यह नैतिकता का तकाजा है कि उन्हें जाना चाहिए। और इनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज तक नहीं गए हैं। और इतना ही नहीं, वो जब भारत की सेना के जवान जो शहीद हुए थे उनके भी जब शव आए थे पटना के एयरपोर्ट पर, तब भी नीतीश कुमार जी या उनकी कैबिनेट का कोई मंत्री नहीं गया। वहां तो चलिए एक मंत्री ने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान भी दिया था सुधांशु जी, एक मंत्री ने, बिहार के मंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण बयान भी दिया था सुधांशु जी। लेकिन मैं एक चीज सुधांशु जी पूछना चाहूंगा कि अगर मोदी जा रहे हैं पीड़ित के परिवारों से मिलने, क्या माना जाए कि कोई सियासी दौरा नहीं है, सियासी बयानबाजी नहीं होगी, चुनावी बातें नहीं होगी, नीतीश कुमार पर हमला नहीं होगा, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री, रैली में आए लोग जो ब्लास्ट के शिकार हुए उनके परिवार से मिलेंगे, संवेदना